घड़ा उठाओ, नदी पे जा, पानी भर के जल्दी ला, देर नहीं करना। हरिश्चंद्र देखो बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, और भज की नदिया पे जाइयो, और पानी भर के जल्दी लियो, मत ज्यादा देर। उठो नाए सब दीनों को, नजर उठाई की भूपति आई रानी, और करे सहायता मेरी रानी भूपन मन। चले महाराज पानी भरने के लिए नदी। अब घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो घड़ा को उठा के सर पे भी रख लेते। बैठे बैठे सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं जो घड़ा को सर पे भी रख लो। अकस्मात तो उनकी पत्नी तारा ही वहां आ गई पानी भरने, उसी समय उसी जगह उसी घाट पर। जो पत्नी को हरिश्चंद्र ने देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में थोड़ी तसल्ली आई, और मन में सोचने लगे परमात्मा तुम्हारी बला कृपा रही जो हर मुसीबत में तुमने हमारी पत्नी को भेजा। अब मेरा घड़ा जरूर उठेगा, वो आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे हैं, लेकिन पत्नी उनके पास में भी नहीं गई, दूर ही खड़ी हो गई। अब दूर से पूछ लगी महाराज अरे आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा सुख का भोजन सुख की नींद तो सीधे छूट गई जब काशी में बिक गए। देख रही हो हमारे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करो क्या एक काम कर सकती हो मेरा क्या? तो हरिश्चंद्र आंखों ही आंखों में अपनी पत्नी को इशारा करते कि प्यारी उठा भाई दे, बोले और उठा भाई दे गगरिया सहारा लगा दो तारा तो तुम्हारा एहसान हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा और आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जा। तारा ने जब ये सुना तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज खड़ी हो ना, वो हम खड़े होते हो तुम्हारे घड़ा को उठवा। नहीं नहीं नहीं, हमारा धर्म नष्ट होगा। तुम्हारे हाथ में जो मेहतर का गला, मेरे हाथ में ब्राह्मण का गला। अगर मैंने आपके गला को छुआ तो मेरा भाई धर्म नष्ट होगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या? हाँ, हरिश्चंद्र कहने लगे तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं गला नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक उपाय तुम्हें बता रही, अगर उस उपाय पे तुम चल जाओ तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब? बोली सुनो ना, मतलब ये है, बोली कि तुम्हें देवी
लिया, ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, गला उठाना चले जाना, ठीक है ना। अपना गला उठाया, चुपचाप निकलेगी, हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रहेंगे। सोचे लगे बारे परमात्मा क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने गला भी नहीं उठवाया। फिर हरिश्चंद्र ने सोचा तब शायद इसका मतलब था, कोई मतलब तो है नहीं, इसने गला भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है, जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई नहीं। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकल मंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जीवन भर कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो भाई लायक न देवो तो मुखला लेते बिगाड़े, जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई नहीं। एक विद्वान ये कह रहा है कि सब अपने ही चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। वो वाह के चक्कर में है तो वाह के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। यानी पड़े सब चक्कर में। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे है, समझ ले बोले काव ना काव चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, बड़े शांति का दान देते हो, हमारे वचनों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो और हो कब ना कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है। सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक कवि ये कहता है, दुनिया में कई बार किसी भी घर में घुस के देखो तो नर नारी पड़े ही चक्कर में, और सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। की सेवा करती प्रभु ने अपने, जैसे तैसे हरिश्चंद्र का सुबह से गया है बच्चों में खेलने, अभी नहीं आया। अरे उससे जाके ये कहो फूल तोड़ लाए, पूजा हो जाएगी, देर हो रही है, पूजा क्या शाम को करेंगे। अब देखिए विध का विधान चला है रोहितास फूल तोड़ने के लिए वहां। ऐसा ही नहीं कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुंवरी चलो, देखा कि फुलवारी में एक बहुत सुंदर फूल खिला है। मन में सोचा चलो इसे तोड़ते तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। हरे फूल खिला हुआ, बड़ा सुंदर फूल खिला है। विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए, हम आ गए। सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए। फूल खिला हुआ तब सिर छुपा हुआ, लागी है मन में बारिया से। और फूल का गलेगा सपना तक लगिया मन में कुंवर चलो।
विश्वामित्र सर्प बने हुए छुपे बैठे फुलवारी। रोहितास आगे बड़ा फूल तोड़ने के लिए, देखो विवेका विधान। विश्वामित्र ने सर्प बन के उंगली में डस खाओ। जो हाथ आगे किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है बगीचा में अकेला रोहितास। खबर मिली तारा को तो भोजन बना रही थी। मन में सोचा मेरा लड़का ही गया था, मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भोजन बनाना छोड़ दिया, वो आगे बढ़ी। तब तक ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ तारा? अरे भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहाँ जा रही हो? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया है, मैं अपने बच्चे के पास जा रही। ब्राह्मण चिल्लाने लगा डसी तो गया, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने लगी, भोजन तैयार कर दिया। बोली प्रभु अब मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगी। भोग लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई और कर विचार देखो मन माई। भोग लगाया, भोग लगा के फिर दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब मैं चली जाऊं? ब्राह्मण चिल्लाने लगा जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना भाई फेंक गया ना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा दौड़ी, क्या देखा? रोहितास जमीन पे पड़ा है। भाग करके गोद उठा लिया। रोहितास क्या हुआ? आंखें खोलो। रोहितास कहने लगा मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया। अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं माँ। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं अब करूं क्या? तेरे अलावा दुनिया में मेरा है कौन पुत्र? रोहितास आंखें खोलो। तो तारा रोती हुई अपने बच्चे से बोली बेटा न दुखिया मैया तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके नैया मझधार डुबाते। तारा रोने लगी तो रोहितास ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछे। भैया रो है नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। और तारा रोती हुई बोली बेटा पति से बिछुड़ना तेरी आसल, और तू भी मोह को छोड़ चलोगे हरी को मरण ठुराई। तो रोहितास बोले भैया मेरी बात सुन ले, जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी, और ये ककार पुछकार गोदी में मेरी माँ तो ये दुनिया नहीं जानी है, यहाँ लेना नहीं है कभी किसी को मेहरानी। मेरी माँ की मेरी बिगड़न लगी, सोई राम राम कही रोहितास नहीं छोड़े अपने।
रोहितास क्या किया? आदि साड़ी थारी मात ने लला को कफन बनाओ, के कुमर की लहसी अगारी को बला पहुंच गई शमशान घाट में बेटा को लिखाई, और अपने पुत्र के काज मैया गैया चिता बनाई। अब कम काज की चिता बनावे छाती से लेप लगाई, और हरिश्चंद्र महाराज तमई मां गए पास में। सारी फारी बच्चे को ढका और चली है मरघट में, चिता बना रही है, रोती जा रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े गए। कौन हो तुम? वो इतनी रात को इधर कौन है? पता नहीं है किसी का पैरा भी है। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा, बोले तारा तुम और इस मरघट में तुम क्या करने आई रात को? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे होगा? रोहितास मर गया। जिस बच्चे के पीछे मैंने वरुण से लड़ाई की, जिस बच्चे के पीछे मैं घर घर बदनाम हो गया, ये तारा हुआ कैसे? तो तारा कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा माफ करना, तुम्हारे पास टका है या बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा। मेरे महाराज का हुक्म है, अगर टका हो तो ठीक है, अगर टका नहीं है कर का तो इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा बोली प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूं तारा ये लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो मेरी पत्नी है? ध्यान कर वो पुराना उस दिन का जब मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि मेरा गला उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी। और अब जब मतलब आया तो रिश्ता बता रही है, बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। समझ गई, मानेगी नहीं। बोली महाराज सुनो, पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम कर दूंगी। बच्चे की लाश रखी गई तो हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। होश आया तो बहे बात फिर दोहराने लगे, तारा हमें टका चाहिए, हमें टका दो। तो बोली अब तुम्हें जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा आदि साड़ी जो तारा पहने, टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा तो शर्म के कारण बेहोश होकर के गांव से बाहर एक मंदिर पे गिर गई। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया, लाए खेल और खेल ले, हमारा क्या जा रहा। अब हुआ ऐसा वहां बच्चे को उठा लाए, होठों से फूल लगा दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुना गांव के लोग, सबको ये वचन बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से फूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही। पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया।
अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार। जो ये खबर गांव में फैली तो घर घर में चर्चा होने लगी। अब क्या होगा, लोग डरने लगे, बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया। तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी, बोले जा हरिश्चंद्र उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगा तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ दूसरे के बच्चों को खाने लगे? बोली नहीं नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तो तारा रोने लगी, बोली तो अब देख के आ रही हो प्रभु, मार ही दो, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, मार दीजिए मार दीजिए। हुआ ऐसा, दांती पीस के राजा ने तलवार अरे चलाई, सोई विश्वामित्र के पीछे से झपट के गई कलाई। जो हाथ ऊपर को किया विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, रुको। एक निर्दोष सपना पे हाथ उठाते ये बहादुरों को शोभा नहीं देता। विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, रुको। एक अबला पे हाथ उठा रहे, ये शोभा नहीं देता हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया और इधर घूम रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ हरिश्चंद्र, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र और तारा चुपचाप खड़े हुए, नहीं समझाया। सुनो महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले जांच? वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी बोली प्रभु क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहतास सबके बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहतास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से हजारों मुसीबतों का सामना और अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार हो जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार नहीं होता। तो सत्य परेशान हो सकते जेल खानों में। बताया मथुरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है आहुक। आहुक और जो आहुक हुए हैं, इन्हीं आहुक के घर में दो लड़का पैदा हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के एक पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा। बहुत सुंदर थी पवन रेखा, सुंदर भी बहुत थी और इसके विचार भी बहुत सुंदर थे, आदत भी बहुत अच्छी थी।
और इस पवन रेखा का नियम और था रोज का। क्या नियम था? ये पवन रेखा जब सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के दर्शन किया करती थी, पति के पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करना। वैसे क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर हम ये पूछे सवाल करें इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? चलो सबई छूती है। अब भैया पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम का है जो पति के पैर छुए जाए? इधर जई नहीं मालूम पड़ी सुज मुदे या नाय मुदे ता से पहले ही सोई गई। और सवेरे इन्हें जब 6-6 बार जगाओ तो उनकी आंखें खुलती है। वो आंखें खुली जाए तो पति के काम पैर नसीब में भाजे के शीशा उठाते सो तब में दिया था ना चले गई इधर उधर। अंतर आ गया। पहले की पत्नियां अपने पति को बहुत चाहती थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो, चाहती तो है लेकिन अब मानती है थोड़े समय तक के, कब तक के, तब तक के, जब तक के। आज की स्त्री को 2 चीजें पति में दिखाई देती तो खूब मानती। कौन सी? शरीर में ताकत और जेब में पैसा। कब तक? बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहते तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम वैसे क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने कभी, अगर ना देखा हो तो अब अजवाय जरूर करना। तुम बाहर से आओ, पैसा पैदा करके लाओ, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की ओरी देखते, बहू जेब की ओरी देखते, फर्क तो ही है। संजा को पैर दबा दीजिए, अपने मना की काटी नहीं। देखो तो इतने दिन बाद आए, हमारे कुंडल कब के टूटे डरे कब मनवाए। इस पवन रेखा का नियम था सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूना। और इन्हीं उग्रसेन के घर में इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस। और ये कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मिल नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? पत्नी उग्रसेन से, उग्रसेन की राक्षस से क्या लेना देना? देखो बहुत जल्दी मैं बताऊं। ये पवन रेखा देखने में सुंदर तो थी बहुत, तो एक दिन ये गई अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने, तो उसी बाग में वो राक्षस भी घूम रहा था। और जैसी राक्षस ने पवन रेखा की तंदुरुस्ती देखी तो पागल हो गया।
और मन में सोचने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करेंगे, लेकिन मिले कैसे? पतिव्रता है, और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, बिना मतलब में अपनी मौत को दावत देनी है। लेकिन उसके रूप में इतना आसक्त हो गया, इतना अंधा हो गया, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा जीना या मरना है। और दोष भी नहीं उसका, क्यों? कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन भाई दिखा तो ना कोई। उसके रूप में इतना पागल हो गया जो उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा, उसे ये नहीं पता कि दूसरे की औरत है। और उसने पवन रेखा से मिलने के लिए अपनी माया दिखाई, आंधी तूफान मचाना शुरू कर दिया। पवन रेखा की सारी सहेलियां बिछड़ गई, अकेली पवन रेखा रह गई, कोई नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ धूल ही धूल है। तो राक्षस ने मौका पाकर के उनके पति का ही वेश बना लिया, और उग्रसेन का रूप बना करके सामने जाके खड़ा हो गया और बोले पवन रेखा रो नहीं, तुम्हारा पति जब तुम्हारे साथ है पे डरने की क्या बात है कि आज बढ़िया मुलाकात है। पवन रेखा नहीं समझ पाई ये मेरे पति या राक्षस। अब वो बोला है प्रिय रुधन छोड़ो, बहादुर है तेरा रखवाला, और मेरे आगे देखी तो अब कौन भला हिम्मत। पहचान नहीं पा रही है मेरे पति या राक्षस है। मौका पाकर के राक्षस ने धोखा से दानी चली सती सब, और प्रकट है गया अंत में पापी को सही। से राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। जो पवन रेखा ने राक्षस को देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई, बोली कमीन तू, अरे तूने क्या किया? तूने तो हमें मुंह दिखाने के लायक न छोड़ा, मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगा, अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊंगा? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, लेकिन अब मैं तो श्राप देने के लायक भी नहीं रही। अब बोली कि तेरा हुई है सत्यानाश, अभागे धर्म बिगाड़ो। हमें पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे जिंदा जला देती, मैं तुझे मिट्टी में मिला देती, लेकिन अब मैं किसी लायक नहीं रही, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो राक्षस बोला पवन रेखा रो नहीं भैया, जो होना था वो तो हो गया।
अगर तुम्हें दुख है तकलीफ है तो एक हमारी बात सुनो पवन रेखा, अभी तक तुम्हारे कोई लड़का नहीं हुआ था, लेकिन अब हम तुम्हें ये वचन देते कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और जानती हो कैसा लड़का होगा? बोली जानती, तेरे जैसा राक्षस तो होगा। बोले हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो लड़का होगा कैसा? तो बोला कि मेरे समान नहीं होता होगा, न कोई पाएगा। बड़ा बलवान होगा तेरा लड़का, बहुत बलवान होगा तेरा लड़का। और बोला मेरे समान नहीं होता होगा, मेरे समान नहीं होता होगा, न कोई पाएगा। राजा और नर की बातें बस इतना हारी के जाएगा। कमी होगी तेरे बच्चे के अंदर, क्या कमी होगी? तो राक्षस समझाता हुआ बोला है इतनो प्यार